बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं जलील ख़ान कुलाची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक है पाकिस्तान में तैनात होने वाले नए वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुतल्लिक़। शेख रशीद साहब को किन वजूहात की बुनियाद पर वज़ारत दाखिला का जो कलमदान है वो सौंपा गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शेख रशीद साहब को पीडीएम की जो मुहिम है उसको कंट्रोल करने के लिए या पीडीएम को जो अपोजिशन को टैकल करने के लिए शेख रशीद साहब को वजारत दाखिला सौंपी गई। शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक या मेरी रिसर्च के मुताबिक बहुत सी और भी वजूहात हैं जिन वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया की एक बात दुरुस्त है, एक वजह ये भी हो सकती है और ये है भी सही कि पीडीएम की जो मुहिम है उसको कंट्रोल करने के लिए और अपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए, अपोजिशन से कुछ बातचीत करने के लिए, अपोजिशन को टैकल करने के लिए अगर हम सिर्फ यही बात इसी चीज़ को ले बैठें कि जो वजारत जो पहले साबिक वज़ीर दाखिला थे एजाज शाह साहब, वो अपोजिशन को सही तरह से टैकल नहीं कर रहे, तो वो अपोजिशन को कह लीजिए कि उनको एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हार्ड लाइनर एक बंदा चाहिए था। तो ये बात गलत होगी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और भी बहुत से दर्जनों लोग ऐसे मौजूद हैं जो हार्ड लाइनर हैं, जो सख्त रवैये के हामी हैं। लेकिन उन सब को छोड़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। अगर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को भी इमरान खान साहब ये कहते कि आपने सख्त रवैया रखना है, आपने इनको थोड़ा टफ टाइम देना है, तो वो भी दे सकते थे, ये मुश्किल काम नहीं था। तो ये कोई बड़ी वजह नहीं है, ये एक छोटी वजह हो सकती है कि अपोजिशन से यानी वो वैसे टैकल कर पाएंगे कि शेख रशीद साहब एक अच्छी तरह से, जिस तरह के जो साबिक वज़ीर दाखिला थे एजाज शाह, वो ऐसे टैकल नहीं कर सकते थे या नहीं कर पाए थे। तो एक वजह, एक छोटी सी वजह ये हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सी वजूहात हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर एक वजह ये होगी। नंबर दो वजह यह है कि पाकिस्तान के जो दाखिली मसाइल हैं इस वक्त बहुत अहमियत के हामिल हो चुके हैं। पिछले दिनों या कुछ अर्सा पहले DGISPR और वज़ीर ख़ारजा ने पूरी दुनिया को एक डोजियर एक दिखाई थी, एक शिकायत का एक अंबार लगाया था। उस शिकायत में ये था कि जो भारत है, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। CPEC के ज़रिए CPEC को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा दहशत गर्दी बलूचिस्तान में करवा रहा है और भी बहुत सी फलां यानी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई कि इस तरीके से वो पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। तो अब पाकिस्तानी हुकूमत का यानी बयान या ये था कि वजारत दाखिला को भी इस पर इनपुट देनी चाहिए थी, वजारत दाखिला को इस पर बोलना चाहिए था, वजारत दाखिला को इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए था। लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला इन सब चीज़ों पर खामोश रहे, कोई इनपुट उन्होंने नहीं दी। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि वजारत दाखिला को इनपुट देनी चाहिए थी। ये दो वजूहात हो गई। नाज़रीन, तीसरी वजह यह थी कि फेटफ पर साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फेटफ पर काम, लेकिन शायद जो हमारे साबिक वज़ीर दाखिला थे एजाज शाह साहब, वो एक खामोशी से काम करने के हामी थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या मौजूदा क़यादत ये चाहती है कि ऐसा बंदा होना चाहिए जो खामोशी का कायल ना हो। तो शेख रशीद साहब कह लीजिए कि खामोशी के कायल नहीं हैं। तो वो फेटफ पर उन्होंने ब्रिगेडियर एजाज शाह ने भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा और भी बहुत से वज़रा हैं जिन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया। हमाद अज़हर साहब हैं और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। तो बाकी जिनका यानी जो भी असर रसूख था, तो उस पर वो अपने तरीके से, अपने जिन पर जो काम था, तो अपने तरीके से वो काम करते रहे। ब्रिगेडियर एजाज शाह ने भी इस पर अच्छा काम किया, लेकिन सिर्फ वजह ये बनी कि वो खामोशी से काम करने के हामी थे। तो शेख रशीद साहब जो खामोशी से काम करने के हामी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यही चाहती है कि ऐसा बंदा होना चाहिए जो खामोशी से काम करने का हामी ना हो, यानी उस पर कुछ कह लीजिए वो एक एक्टिव बंदा होना चाहिए। चंद वजारतों पर पूरी दुनिया की नज़र होती है, जिनमें वज़ीर आज़म हो गया, वज़ीर आज़म पूरी दुनिया की नज़र होती है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा हो गया, वज़ीर दिफा हो गया, वज़ीर इतलात हो गया, वज़ीर दाखिला हो गया। यानी चंद एक ऐसी वजारतें होती हैं जिन पर पूरी दुनिया की नज़र होती है। तो पाकिस्तान इस अब जो यानी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो इस वजह से वो तब्दील करने जा रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इन वजारतों पर ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए जो मुतहर्रिक होने चाहिए और पूरी दुनिया को कन्विंस कर सके अपने नज़रिए से, अपनी बात मनवा सकें, अपनी बात जो है वो बावर करवा सकें। तो ऐसे एक्टिव लोग होने चाहिए। तो उनमें से एक वजह ये भी थी। इस वजह से शेख रशीद साहब को इस वजारत दाखिला का जो कलमदान सौंपा गया, वज़ीर दाखिला बनाया गया, क्योंकि शेख रशीद साहब का जो एक्सपीरियंस है, जो तजर्बा है, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो पूरी दुनिया को जानते हैं और अच्छे तरीके से वो टैकल करना भी अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा शेख रशीद साहब का एक्सपीरियंस है, तो ये बात गलत ना होगी। तो नंबर 4 पॉइंट हमारे ये हो गए। अब नंबर 5वां पॉइंट वो बहुत अहमियत का हामिल है, वो ये है इस वक्त जो फिफ्थ जनरेशन वार चल रही है, तो फिफ्थ जनरेशन वार में यानी ऐसे किसी भी मुल्क की वजारतों पर ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे एक्टिव लोग होने चाहिए जो फ्रंट फुट पे आके अपने मुल्क का दिफा कर सकें, अपने मुल्क को डिफेंड कर सकें। तो उनमें वजारत दाखिला बहुत अहमियत की हामिल वजारत है। तो इस वजह से शेख रशीद साहब को वजीर दाखिला बना दिया गया, ताकि वह शेख रशीद साहब क्योंकि पहले भी इंडिया के खिलाफ मुख्तलिफ बयान दे चुके हैं, वो बयान देते भी रहे, बाकी भी वज़रा देते हैं, लेकिन वो एक सही तरीके से वो के लिए अपने मुल्क को डिफेंड कर सकते हैं। तो इस वजह से शेख रशीद साहब को वजीर दाखिला बना दिया गया, ताकि वो आजकल जो फिफ्थ जनरेशन का जो दौर है, तो इस फिफ्थ जनरेशन के दौर में सही तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड किया जा सके, पाकिस्तान का सही तरीके से दिफा किया जा सके। तो शेख रशीद साहब जो फ्रंट फुट पे आने के वो हामी है, फ्रंट फुट पे आके खेलने के वो हामी हैं, तो वो इस वजह से हुकूमत की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। इस वजह से उनको वजारत दाखिला का जो कलमदान है वो सौंपा किया कि ताकि वो सही तरीके से खेल सकें। नाज़रीन, जो छठा पॉइंट है वो बहुत अहमियत का हमारे बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि शेख रशीद साहब को तकरीबन 2012 में अमेरिका के होस्टन एयरपोर्ट पर तकरीबन 5 घंटे के लिए रोका रखा। और इसके अलावा बाकी शेख रशीद साहब पर यानी कि लीजिए जो फ़िज़ाई पाबंदी थी वो अमेरिका ने लगाई थी। और किन वजूहात की बुनियाद पर? इन वजूहात की बुनियाद पर कि शेख रशीद साहब के मुजाहिदीन के साथ ताल्लुकात हैं, जिनको वो सो कॉल्ड दहशतगर्द कहते हैं, तो उनके साथ शेख रशीद के ताल्लुकात हैं। तो इस वजह से उन्होंने शेख रशीद पर एक फ़िज़ाई पाबंदी भी लगाई थी और 5 घंटे के लिए शेख रशीद को होस्टन एयरपोर्ट पर रोके भी रखा था। तो शेख रशीद साहब को अब इस वजह से पाकिस्तान ने वजारत दाखिला सौंपी है, क्योंकि शेख रशीद साहब के जो यानी मुजाहिदीन के साथ वो अच्छे ताल्लुकात हैं, दिफा कौंसल हो या बाकी मुख्तलिफ जमातें हैं। नाज़रीन, याद रखिए, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि दहशतगर्दों का और मुजाहिदीन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मुजाहिदीन वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, जो पाकिस्तान पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, जो कश्मीर पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, वो मुजाहिदीन हैं। बाकी दहशतगर्द कुछ और लोग हैं जो मुख्तलिफ कह लीजिए कि बाकी दुनिया के टुकड़ों पर पलते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान में बहुत से मुजाहिदीन हैं और उन मुजाहिदीन के साथ शेख रशीद साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वजह से भी शेख रशीद साहब को वजारत दाखिला दे दी गई, वज़ीर दाखिला बना दिया गया, ताकि उन मुजाहिदीन के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हमें कुछ यानी आने वाले वक्तों में उनके साथ कुछ मुज़ाकरात करने पड़े, उनसे कुछ काम लेना पड़े, उनसे कुछ हेल्प लेनी पड़े, तो शेख रशीद साहब को आगे किया जाए। नाज़रीन, हमारा जो 7वां पॉइंट है वो भी छठे पॉइंट से रिलेटेड है, छठे पॉइंट के मुतल्लिक हो सकता है, तकरीबन एक जैसे हैं। उनमें से ये है क्योंकि भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ एडवेंचर होने जा रहा है। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो हाई अलर्ट हैं। तो पाकिस्तान का अल्लाह ना करे किसी वक्त भी पाकिस्तान का, चीन का किसी वक्त भी भारत के साथ, इंडिया के साथ एडवेंचर हो सकता है, इंडिया के साथ कोई फड्डा पड़ सकता है। तो पाकिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं, हमेशा से मुजाहिदीन ने पाकिस्तान को डिफेंड किया है, पाकिस्तान को बचाया है, हमेशा से पाकिस्तान की पूरी तारीख है। तो इस वजह से शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया, ताकि मुजाहिदीन से कुछ काम लेने के लिए, मुजाहिदीन से कुछ हेल्प लेने के लिए, जिस तरह वो हमेशा से पाकिस्तान की हेल्प करते हैं, पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, पाकिस्तान को दिफा करते हैं। तो इस बार भी अगर कश्मीर में कुछ ऐसे मुजाहिदीन मौजूद हैं जो पाकिस्तान पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, जो कश्मीर पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, तो उनके साथ कुछ मुज़ाकरात करने के लिए या उनके साथ कुछ बातचीत करने के लिए तो शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में अगर अल्लाह ना करे इंडिया के साथ हमारा फटा हो जाता है, तो हम यानी अपने सिक्योरिटी इदारे तो हमारे अलर्ट हैं ही हैं, तो हमारे मुजाहिदीन भी अलर्ट होने चाहिए, हमारे मुजाहिदीन भी इस काम के लिए तैयार होने चाहिए। तो यानी सिर्फ एक वजह जो पाकिस्तानी मीडिया आपको बता रहा था कि अपोजिशन से टैकल करने के लिए, अपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए, पीडीएम को कंट्रोल करने के लिए, पीडीएम की मुहिम को दबाने के लिए शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। ये एक वजह थी, लेकिन ये बड़ी वजह नहीं थी। इसके अलावा खित्ते में बहुत कुछ और हो रहा है, खित्ते में और बहुत कुछ होने वाला है। तो उन सारी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए, उन सारी वजूहात को देखते हुए शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला का जो कलमदान सौंपा गया, शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। नाज़रीन, इसके अलावा आखिर में आपसे ये गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।